इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय में सत, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का विवेचन किया गया है। पहले रज एवं तम का त्याग करके सतगुण को ग्रहण करना, फिर उसे भी त्याग देना और इस प्रकार अंत में सभी गुणों से संबंध सर्वथा समाप्त कर देना। इस विषय को समझाने के लिए इन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्कृष्ट उस श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर तेरे लिए विस्तार पूर्वक कहूँगा, जिसको जानकर सब ज्ञान योगी इस संसार से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं। इस श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और सृष्टि के अंतकाल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण एवं तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में दृढ़ता से बांध लेते हैं। इन तीनों गुणों में सतगुण तो निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ होने के कारण ज्ञान देने वाला है, सुख देने वाला है। अतः वह जीवात्मा को सुख के संबंध से मैं सुखी हूँ इस प्रकार का अभिमान उत्पन्न करके और ज्ञान के संबंध से मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान पैदा करके बांधता है, अर्थात जीवात्मा को साधन के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता है। हे अर्जुन, अनुराग रूप रजोगुण को तू कामना तथा आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों के संबंध से दृढ़तापूर्वक बांध देता है। मनुष्य का इन सब कर्मों को मैं करता हूँ ऐसा सोचने से कर्मों में कर्तापन का अभिमान होना तथा उसके साथ मुझे इनका अमुक अमुक फल मिलेगा ऐसा समझकर कर्मों के तथा उनके फलों के साथ अपना संबंध बना लेता है। इस संबंध के द्वारा रजोगुण इस जीवात्मा को जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाए रखता है। जैसे वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है और फिर उसी वृक्ष से नए बीज उत्पन्न होते हैं, जिनसे कालांतर में अन्य नूतन वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है। कभी बीज कारण है तो कभी वृक्ष कार्य और कभी वृक्ष कारण है तो बीज कार्य। वैसे ही रजोगुण एवं कामना तथा आसक्ति का संबंध है। रजोगुण से कामना व आसक्ति पैदा भी होती है और इनसे वह स्वयं भी पैदा होता है। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को विवेक रहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को भ्रम, सुस्ती एवं नींद के द्वारा शक्ति से जकड़ लेता है। अज्ञान एवं तमोगुण में भी बीज वृक्ष की भांति संबंध है। अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है और तमोगुण से अज्ञान। अतः कहीं तमोगुण से अज्ञान की तथा कहीं अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति होती है। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा जीवात्मा को मुक्ति के साधन से वंचित रखकर जन्म मृत्यु रूप संसार में ही फंसाए रखता है। यही उसका जीवात्मा को बांधना है। ये तीनों सतगुण, रजगुण, तमगुण कैसे बढ़ते हैं? हे अर्जुन, सतगुण मनुष्यों में रजोगुण एवं तमोगुण को दबाकर बढ़ता है। रजोगुण मनुष्य में सतगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण भी सतगुण और रजोगुण को दबाकर प्रधानता को पहुंचता है। मनुष्य में जब भी कभी किसी गुण विशेष प्रमुख से प्रकट होना होता है तो वह अन्य गुणों की प्रवृत्तियों को उस कालखंड के लिए दबा देता है और अपनी ही विशिष्ट वृत्तियों से उसके तन, मन, मस्तिष्क तथा अंतःकरण पर पूरी तरह छा जाता है। इस प्रकार मनुष्य में जिस समय सतगुण उत्कर्ष को प्राप्त होता है तब उसमें प्रकाश, ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि के बढ़ जाने से वह अत्यंत शांत, सुखी, धीर व गंभीर बन जाता है। जब रजोगुण उस पर हावी होता है तब उसमें तृष्णा, वासना, आसक्ति, प्रवृत्ति आदि का प्राचुर्य हो जाने से वह एकदम चंचल, अशांत, लोभी, भोगी तथा विविध कर्मों में प्रवृत्त होने का इच्छुक बन जाता है। और ऐसे ही तमोगुण के द्वारा जकड़े जाने पर उसमें प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि का आधिक्य हो जाने से वह नितांत संभ्रांत, सम्मूढ़, अविवेकी एवं तंद्रालु बन जाता है। इन तीनों गुणों की वृद्धि से के लक्षण क्या होते हैं? मनुष्य ही कैसे जाने कि उसके में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? जिस समय इस शरीर में तथा इसके सब द्वारों में अर्थात
अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना एवं विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसे जानना चाहिए कि सद्गुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने से लालच, सांसारिक चेष्टा, सब प्रकार के कर्मों को स्वार्थ बुद्धि से अथवा सकाम भाव से करने लगना, अशांति, मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण तथा इंद्रियों में अज्ञान, कर्तव्य कर्मों में रुचि का अभाव और व्यर्थ चेष्टा तथा निद्रा आदि ये सब विभाव उत्पन्न होते हैं। जब शरीरधारी सद्गुण के अधिक बड़े होने की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह दिव्य स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचता है। रजोगुण के बड़े होने की दशा में मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पतंग, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि निम्न योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक कर्म का तो सात्विक यानी सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि शुद्ध दोष रहित फल कहा गया है तथा राजसिक कर्म का फल दुख, क्लेश, कष्ट और तामसिक कर्म का फल अज्ञान, मोह, भ्रम आदि बताया गया है। सत्गुण से ज्ञान, सुख, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं तथा रजोगुण से लालच, आसक्ति, कामना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं और तमोगुण से अविवेक, निद्रा, आलस्य आदि जन्म लेते हैं। सतगुण में स्थित सात्विक मनुष्य मरणोपरांत स्वर्ग आदि उच्च दिव्य लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजसिक मनुष्य मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं तथा तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामसिक मनुष्य अधोगति को यानी कीट, पतंग, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। मनुष्य स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों का पार करके जन्म, मरण, वृद्धावस्था तथा सब प्रकार के दुखों से पूर्णतया मुक्त होकर अमृत को अर्थात परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे स्वामी, इन तीनों गुणों से अप्रभावित मनुष्य के किन किन लक्षण होते हैं और कैसे उसका आचरण होता है और किस उपाय से इन तीनों गुणों से अप्रभावित रह सकता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य सतगुण के कार्य रूप, रजोगुण के कार्य रूप तथा तमोगुण के कार्य रूप के प्रवृत्त होने पर यानी उनके प्राप्त होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर अर्थात उनका अभाव हो जाने पर उनकी कामना करता है, गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर सोने में समान भाव वाला, प्रिय व अप्रिय को एक जैसा मानने वाला, धैर्यवान तथा अपनी बुराई बड़ाई में एक सा रहने वाला, इज्जत बेइज्जती में एक सा रहता है, मित्र शत्रु पक्षों के प्रति एक सा व्यवहार है, समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह मनुष्य गुणातीत या गुणों से प्रभावित कहा जाता है। और जो मनुष्य अनन्य भक्ति रूप योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति पार करके ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।